के कारण सड़कें तालाब में तब्दील। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। रनवे पर पानी भरने से चेन्नई एयरपोर्ट बंद। 6 दिसंबर तक सभी उड़ानें रद्द। भारी बारिश के कारण ट्रेन सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित। ट्रैक पर पानी जमा होने के कारण अब तक 8 ट्रेन रद्द। शहर में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। पेरुबंपकम में सड़कों पर चल रही है नाव। अस्पताल में पानी भरने के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। चेन्नई समेत तमिलनाडु में कई शहरों में बारिश का तांडव। बाइक समेत पानी की तेज धारा में बहा एक युवक। स्थानीय लोगों ने जान पर खेलकर युवक को बचाया। चेन्नई में SRM व्यास बॉयज हॉस्टल के पास सड़क पर बहने लगा पानी की तेज धारा। रस्सियों के सहारे सड़क पार करते दिखे छात्र। तमिलनाडु के कई शहरों में बारिश से जनजीवन बेहाल। अब तक 188 लोगों के मारे जाने की खबर। BSNL ने एक हफ्ते के लिए माफ किया फोन बिल। चेन्नई के अलग अलग इलाकों में आ रही है रेस्क्यू की हैरत अंगेज तस्वीरें। सैकड़ों लोगों को अब भी मदद का इंतजार। विशाखापट्टनम से INS एरावत को चेन्नई के लिए रवाना किया गया। जेमिनी बोट, एक्सपर्ट टीम और राशन लेकर जा रहा है एरावत। चेन्नई में बारिश का कहर झेल रहे लोगों के लिए बैंगलोर में प्रार्थना, यज्ञ और हवन कर लोगों की सलामती के लिए मांगी गई दुआ। चेन्नई के हालात पर PM मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री जयललिता को दिया हर संभव मदद का भरोसा। राजनाथ सिंह लोकसभा में देंगे जवाब। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेल्लोर में बाढ़ जैसे हालात। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भी भारी बारिश से मुसीबत। श्रीकालाहस्ती और सत्यवेदु में पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस में 10 दिन की छुट्टी। अमिताभ ने भी ट्वीट कर चेन्नई में आई बाढ़ पर जताई चिंता। कहा संकट की इस घड़ी में आपके साथ। NDRF की 29 टीमों को तैनात किया गया। हर टीम में है 40 सदस्य। ज्यादा पानी वाले इलाके में 80 नावों का भी किया गया इंतजाम। चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों के लिए मैसूर से भेजी गई खाद्य सामग्री। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी ने भेजे खाने के पैकेट। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। आंध्र के गुंटूर में बारिश से सड़कों को भारी नुकसान। NDRF की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छेड़ा राम मंदिर का राग। कहा अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, कब और कैसे ये समय बताएगा। एक कार्यक्रम में कोलकाता पहुंची संघ प्रमुख ने कहा भव्य राम मंदिर के लिए जीवन देने की तैयारी रखनी होगी। मंदिर बना रहा है, कब कैसे अवसर आएगा आज कोई नहीं बता। लेकिन कब कैसे कितनी तैयारी रखनी पड़ेगी आपके सामने जीवन है। जो जीवन हंसते हंसते अर्पित हो गए वो भी है, और जो जीवन हंसते हंसते चल रहे हैं वो भी है। मोहन भागवत ने कहा सफलता के लिए जोश और होश दोनों की जरूरत। कब क्या इस्तेमाल करना है इसका फैसला करना होगा। मोहन भागवत बोले राम हमारे देश की पहचान। दूसरे देश राम मंदिर और अयोध्या की चिंता ना करें। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू। BPL में आने वाले 74 लाख लोगों को 2 रुपए किलो मिलेगा आटा, 3 रुपए किलो चावल। योगेंद्र यादव ने कहा जन लोकपाल पर अन्ना की राय क्या है। इस पर कुमार विश्वास की बजाय अन्ना खुद बोलें तो ज्यादा बेहतर। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। विधानसभा की ओर बढ़ रहे बीजेपी विधायकों को रोका गया। मुंबई के सिनेमाघर में राष्ट्रगान पर मचे बवाल पर बोले फरहान अख्तर। कहा जहां तक मेरा सवाल है तो जब भी राष्ट्रगान बजेगा मैं खड़ा हो जाऊंगा। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों में शहरों में पटेल आंदोलन का नहीं दिखा असर। सभी 6 महानगरों में खिला कमल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ग्रामीण इलाकों और कस्बों में बीजेपी को हुआ नुकसान। जिला पंचायतों में कांग्रेस ने बनाई बढ़त। सोमनाथ में एक स्कूल में तेंदुए के घुसने से अफरा तफरी। वन विभाग के लोगों ने काबू में कर बाहर निकाला।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। विजिटर्स बुक में मंदिर को प्रार्थना के लिए बताया उत्तम स्थल। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध। मंदिर के पुजारियों ने मंदिर परिसर में लगाए काले झंडे। दिल्ली में शादी का झांसा देकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी फरार। दिल्ली में लग्जरी कार चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश, 2 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चुराई गई 13 लग्जरी गाड़ियां बरामद। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का किया पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्त में। रात में अकेले व्यक्तियों को बनाते थे निशाना। दिल्ली के हरीशचंद्र अस्पताल में वेतन न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, अस्पताल में लगा गंदगी का अंबार। नेपाल की डिप्टी पीएम कमल थापा ने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात। नेपाल में हाल में भारत विरोधी मामलों में आई है तेजी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, पति से झगड़े के बाद अलग रह रही थी महिला। मुंबई में डॉक्टर्स पर एक बुजुर्ग का गलत ऑपरेशन करने का आरोप, कैंसर के ऑपरेशन के नाम पर 12 लाख रुपए लिए, बाद में पता चला कि बुजुर्ग को कैंसर था ही नहीं। 3 साल पहले हुआ था गलत ऑपरेशन। बुजुर्ग ने अब महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में दी है दस्तक। व्हाट्सएप पर अवेयरनेस के लिए बनाया ग्रुप। नौसेना दिवस के लिए मुंबई में नेवी ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। कर्नाटक की गुलबर्गा में किसानों का प्रदर्शन, लोन न मिलने से नाराज थे किसान। बैंक कर्मियों पर निजी एजेंट से मिलीभगत का आरोप लगाया। यूपी के देवरिया में देसी बम धमाके में 3 बच्चे घायल। गौशाला के पास मिले बम को गेंद समझकर खेल रहे थे बच्चे। यूपी के मेरठ में शादी समारोह में एक युवती ने किया हंगामा, दूल्हे को बताया अपना पति। हंगामे के बीच दुल्हन के घर वालों ने टाली शादी, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के इटावा में एक थाने में चोरी के आरोपी की पिटाई का वीडियो बना चर्चा का विषय। थाने के अंदर चोर को बुरी तरह पीटा गया। यूपी के बिजनौर में पंचायत चुनाव के दौरान वोटर्स को बांटे जा रहे थे रसगुल्ले। प्रशासन ने प्रत्याशी के 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया। यूपी के गोरखपुर में सीएम अखिलेश यादव का ऐलान, गोरखपुर में एम्स खोलने की तैयारी, जमीन दी गई, कई योजनाओं का भी उद्घाटन। कोलकाता पुलिस ने आईएसआई के लिए जासूसी के शक में एक शख्स को किया गिरफ्तार। शेख बादल नाम का आरोपी पासपोर्ट दफ्तर के पास से गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में सीपीएम के स्टूडेंट विंग ने किया रास्ता जाम। बिजली की दरों में बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में रोका रास्ता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक छात्रा ने सीएम का गिफ्ट लेने से इनकार किया। कहा राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करती महिलाएं। ममता बनर्जी ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा पश्चिम बंगाल को बाढ़ राहत नहीं, जबकि चेन्नई को फौरन दिया राहत पैकेज। कोलकाता में आज हड़ताल पर टैक्सी चालक, 30,000 से ज्यादा टैक्सी नहीं उतरेंगी सड़कों पर। वेटिंग चार्ज बढ़ाने की है मांग। सिवनी में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते सरकारी बाबू गिरफ्तार। घर में फ्रिज में छिपाकर रखी थी काली कमाई। लोकायुक्त की टीम ने की छापेमारी। शिवपुरी में एक युवक की पुलिस हिरासत में संदिग्ध मौत, बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले गई थी पुलिस। बुरहानपुर में एक स्कूल टीचर पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप, आरोपी टीचर सस्पेंड। भोपाल में खेल अलंकरण समारोह में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को न बुलाने पर खेल विभाग की सफाई। सानिया ने चार्टर्ड प्लेन के अलावा मेकअप आर्टिस्ट के लिए 75,000 रुपए की मांग की। भोपाल गैस पीड़ितों को शारीरिक रूप से लाचार बच्चों ने दी श्रद्धांजलि, कैंडल जलाकर विशेष प्रार्थना की। जगदलपुर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा, 10 साल के बेटे की गवाही को कोर्ट ने माना सबसे ठोस सबूत। बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए रेड ऑपरेशन चलाएगी पुलिस, नक्सल प्रभावित इलाकों में तेज करेगी अपना अभियान। नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में पीएलजीए की स्थापना दिवस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, नक्सलियों के हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एक शख्स पर लगा छेड़खानी का आरोप, गिरफ्तारी के बाद 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुख्यमंत्री रमन सिंह की अपने मंत्रियों को हिदायत, लोगों के साथ विनम्रता से पेश आने को कहा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 3 हार्डकोर नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, कई नक्सली वारदात को अंजाम दिया, 2-2 लाख रुपए का था इनाम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पंचायती राज मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प।
राजस्थान के प्रतापगढ़ में जनजातीय विकास मंत्री नंदलाल मीणा अफसरों से करते दिखे बदजुबानी। अंबेडकर छात्रावास के निरीक्षण के दौरान गंदगी देख अफसरों को दी गाली, वार्डन को सस्पेंड किया। अजमेर में JLN अस्पताल की डॉक्टर्स की हड़ताल का असर, प्रशासन ने अस्पताल के पास डीजे बजाने पर लगाई पाबंदी। पटना में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला के गले से खींची चेन, वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश हुए फरार। समस्तीपुर रेल डिवीजन में तैनात इंजीनियर्स का 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के विरोध में प्रदर्शन, 2 दिन तक ड्यूटी से गायब रहने का फैसला। पटना के गांधी मैदान में चल रहे पुस्तक मेले का समापन, गांधी मैदान में लगे बुक फेयर में बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद भी पहुंचे। धनबाद में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, विरोध में बुलाया बंद को स्थानीय विधायक का भी समर्थन। जमशेदपुर के टाटा चिड़ियाघर में इजराइल से लाए गए 4 ज़ेब्रा 30 दिन तक डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब अपने साथ गंगा जल लाने की जरूरत नहीं, वहां के डाकघरों में निश्चित राशि जमा कर ले सकते हैं गंगा जल। रोहतक में खेत में सो रहे 60 साल के बुजुर्ग का खून से लथपथ मिला शव, घटनास्थल पर दिखे जानवर के पंजों के निशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुड़गांव में स्कूली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, महिला रैपिड एक्शन फोर्स ने 150 से ज्यादा स्कूली छात्राओं को ट्रेनिंग दी। रोहतक में मेहमान बनकर आए शख्स ने सगाई से चुराए 2.5 लाख के गहने, CCTV में कैद हुई तस्वीरें। हरियाणा के फरीदाबाद में चलती कार में लगी आग, वक्त रहते कार चालक ने कार से उतरकर बचाई जान। रामेश्वरम में हड़ताल पर मछुआरे, श्रीलंका द्वारा गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की फौरन रिहाई की मांग। TS ठाकुर आज लेंगे देश के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ, राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग का असर, हवा की गुणवत्ता में आई कमी। ओडिशा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 6 माओवादी गिरफ्तार। मुंबई रेलवे पुलिस ने एंटी सेल्फी और सेफ्टी ड्राइव की शुरुआत की, सेल्फी लेने के चक्कर में एक छात्र की मौत के बाद शुरू की ड्राइव। भोपाल गैस त्रासदी की आज 31वीं बरसी, गैस पीड़ितों ने निकाला मशाल जुलूस, जहरीली गैस रिसने से मारे गए थे करीब 15,000 लोग, 5 लाख लोग हुए थे प्रभावित। आज से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास। कोटला में भी 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे कप्तान विराट कोहली, अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाने पर रोहित शर्मा को मिल सकती है जगह। कोटला टेस्ट में भी नहीं खेल पाएंगे दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन, चोट के कारण आखिरी टेस्ट से भी बाहर। मैच से पहले विराट का पिच को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार, कहा बेहतर होगा अगर हम अपने खेल पर ध्यान दें। 4 मैचों की सीरीज पर भारत पहले ही जमा चुका है कब्जा, 2 टेस्ट जीतकर भारत सीरीज में 2-0 से आगे। बेंगलोर टेस्ट बारिश की भेंट चढ़ा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कम्युनिटी सेंटर में फायरिंग, पार्टी के दौरान बंदूकधारियों ने की फायरिंग में 14 लोगों की मौत, 17 घायल, पुलिस ने 2 हमलावरों को मारा। इराक में ISIS के ठिकानों पर अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने की बमबारी, जारी किया नया वीडियो। इराक में ISIS के ठिकानों पर फ्रेंच सेना के हमले जारी, बमबारी के लिए जॉर्डन से उड़ान भरते दिखे फ्रांसीसी लड़ाकू विमान। IS ने जारी किया नया वीडियो में एक रूसी जासूस को मारते दिखे IS लड़ाके, रूस ने नहीं की पुष्टि। चिली के पैटागोनिया समुद्र तट पर बड़ी भारी संख्या में मरी पाई गई व्हेल मछलियां, समुद्र के पानी में विषैले पदार्थ के मिले होने की आशंका।